अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। जितने भी मंचासीन पंच कमेटी में बैठे हुए सदस्यगण महोदय, दूर दराज से आए हुए मेरे पिता के स्वरूप, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्गण, जिगरी प्रेमी जनता जनार्दन, मेरी आवाज को श्रवण करती हुई जिगरी प्रांगण में बैठी हुई भक्ति स्वरूप इस पृथ्वी का श्रृंगार गंगा यमुना के समान मेरी मातृ शक्ति, मेरी माता बहनाएं, सभी के श्री चरणों में सर्वप्रथम सबसे पहले कुमारी लक्ष्मी सिंहबार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार राम राम साहब। सजना, समय कम और काम ज्यादा, लेकिन बाबा साहब गौर फरमाइएगा, क्योंकि भैया जी किसी ने कहा कि आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से सोहे गए बार। सारी बातें इंसान के कर्म पर निर्भर हुआ करती हैं। जैसा कि आगामी कलाकार आपको विदित करा के चले गए, आगे भी आपके सामने कलाकार बंधु आएंगे, वो भी आपको विदित कराएंगे, और आपको विदित कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा साहब जहां पर जिगरी का नाम आता है वहां खुद ब खुद बाबा साहब आप जैसे विद्वान लोगों ने कह दिया कि जिगरी की शुरुआत होती है साखी से। सुनिएगा साखी, भैया जी साखी का बोल क्या जवाब दे रहे हैं। सवारी बांध हथिया, अरे हो अरे बांध हथियार हो, रे याने हुक्मे और फौज को बहना दी। भैया जी कहा क्या होया को हाँ 1200 राजकुमार होया को हाँ 1200 राजकुमार, पुत्र पुचकार हो, पुत्र पुचकार रे याने बांधो पीठ तेरी। लेकिन सुनिएगा, ये तो ही बाबा साहब साखी, अब आ रहा है साखी का झड़ा।
चिनगारी। और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे मामा जी विजेंद्र मामा जी दे रहे हैं, रेता निवासी, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे बाबा साहब बदन सिंह जी हमारे लिए दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी कहा भिड़ रही तेग झरे चिनगारी, लेकिन होने क्या लगा भैया जी, अरे होनी बड़ी बलवान। क्या? अरे होनी बड़ी बलवान, और घायल है के गिर गया घोड़ा, और ले लिए फिरंगी ने या के प्राण। लेकिन सुनिएगा बात दामोदरी रसिया की, जिसे भरतपुरी रसिया कहते हैं, और झलक जवाब दे रही है भैया जी कैसे। और भेज दे फिर से या भारत में, क्यों? ओ भारत में हो, और भेज दे फिर से या भारत में, वो ऐसी पीड़ा ऐसी पीड़ा ऐसी पीड़ा कि ना तू भगवान। अरे फिर से वो भारत में, हाँ भेज फिर से या भारत में, और भेज फिर से भारत में। आहा सज्जनों ध्यान को लगाइएगा प्रसंग की तरफ। सज्जनों ऐसा कोई प्रसंग शेष नहीं जो कि आपने अपने कानों से अपने श्रवणों से कम 10-20 बार ना सुना हो। लेकिन ध्यान को केंद्रित कीजिएगा। एक समय जिस प्रकार से आपकी सभा लगी हुई है सरदारों, उसी प्रकार से आज हस्तिनापुर के अंदर सभा लगी हुई थी। सभा के अंदर सभी योद्धा विराजमान हैं। दो पक्ष बैठे हैं, एक तरफ पांडवों का पक्ष बैठा है, दूसरी तरफ कौरवों का पक्ष बैठा है। लेकिन सज्जनों जब दोनों पक्ष आमने सामने बैठे थे, धर्म का जुआ प्रारंभ हुआ, समय परिवर्तित हुआ, दाव लगते गए, पांडव हर एक दाव को हारता चला गया। सज्जनों जब पांडव हर एक दाव को हार रहा था, आज वो धर्म का जुआ कपट के जुआ में तब्दील हो गया। लेकिन भैया जी विचार कीजिएगा, आज पांडवों ने दाव पर क्या क्या लगाया, क्या क्या चीजें वो हार गए। भैया जी गौर फरमाइएगा कैसे। चल संपत्ति हारे और हारे महल तिवारे हैं, और पराधीन भय, और पांचों पांडव पांचाली को
है आफत का, है आफत का नाम जिंदगी रे हंस हंस के जीना चाहिए। और है आफत का नाम जिंदगी हंस हंस के जीना चाहिए। सजनों, आज प्रांतीय सेवक को दुर्योधन ने अपने सामने देखा। पांचों पांडव स्वयं को हार गए, रानी द्रौपदी को भी हार गए, अपना यश वैभव, अपनी कीर्ति, अपनी संपदा सब कुछ हार गए। सामने बैठे हैं दास बनकर के। लेकिन सज्जनों, आज प्रांतीय सेवक को दुर्योधन ने देखा, आदेश दे दिया, कह दिया, हे प्रांतीय सेवक, रानी द्रौपदी के महलों के अंदर जाओ और रानी द्रौपदी को केसों सहित पकड़ करके इस राज दरबार में लेकर के आओ। सज्जनों, जब इतनी बातें सुनी, आज बाबा साहब प्रांतीय सेवक आज्ञा पाकर के भैया जी आज राज दरबार से राजभवन में आता है। रानी द्रौपदी को देखा और आंखों में आंसू लेते हुए बाबा साहब हाथ जोड़ते हुए जवाब दे रहा। सुनिएगा किस प्रकार से भैया क्या जवाब दे रहा है। होरियल सब कुछ बैठे हार बपंडे हीरे रे 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 रे। निवेदन करूंगी साहब कमेटी वाले से शांति बना लो साहब। भैया जी जवाब क्या दिया? होरियल सब कुछ बैठे और हार बपंडे, कुमार देह से हारे और ले आखिर दाब पे, और ले आखिर दाब पे फूटे रानी, अब तो भाग तुम्हारा, भैया जी कह रहा क्या? धन धरती गजबाज है क्या? धन धरती गजबाज है राजिया महल अटारी, और इतने होते क्यों रखेंगे दाव पे अबला नारी। लेकिन कहा क्या? चार दिना की खिली चांदनी हीरा रे 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 रे। चार दिना की खिली रे चांदनी, चंद्र घाड़ी का मेला। अरे कोई किसी का गुरु नहीं, ना कोई किसी का, कोई किसी का। टाइम है वो का साहब अभी बाकी है, अच्छा 5 मिनट बाकी हैं, आइएगा सजनों। समय का अभाव, और सुनेंगे एक छोटा सा गीत। और भैया जी गाना भी क्या आप सभी लोगों को विदित है, आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा बाबा साहब। दानवीर कर्ण एक ऐसा दानी जिसको बाबा साहब सब कुछ मालूम था, फिर भी सब कुछ दान में दे दिया। भगवान श्याम सुंदर आज दानवीर कर्ण के पास गए। दानवीर कर्ण से कहा कि ए दानवीर कर्ण, तुम इस बात को जानते हो पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम इस बात को भी जानते हो कि राजमाता कुंती तुम्हारी माता है, तुम इस बात को भी जानते हो कि पांचों पांडवों के पक्ष में धर्म है, फिर भी कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हो। सज्जनों, आज दानवीर कर्ण एक कारण बता रहा है, सुनिएगा भैया जी कारण क्या दे रहा है। घात करे जो साथ
किसी के और ले ऐसा भी क्या इंसान रहे और मैं अपने प्रण को और भंग करूँ ना भगवान भंग करूँ ना भगवान। लेकिन कहने लगा धार्मिक कण की सुनिए, आपने कहा कि मुझे सब ज्ञात है और वास्तविक बात है मुझे सब ज्ञात है, लेकिन जवाब दे रहा कह रहा क्या? अरे लाके और परलोक बिगड़े क्या? अरे लाके और परलोक बिगड़े हो ऐसा न काज चाहिए। देख देख दुनिया ऊपर देख देख दुनिया ऊपर हो ऐसा न ताज चाहिए और धोखा किसी को न देखे। हाँ धोखा किसी को देखे स्वर्ग का राज चाहिए। पेट से निकालत मारे पेट से निकालत मारे हो ऐसी अमात चाहिए। सभा में निरादर करता सभा में निरादर करता हो ऐसा न भ्रात चाहिए। कौन हो कर जो कलंकित कुल को ऐसी ना सौगात करे जो कलंकित कुल को ऐसी ना सौगात चाहिए। लेकिन भैया जी आज जवाब दे रहा दानवीर कर्ण कह रहा है कि तुम मुझसे बार बार कहते हो ना कि मैं पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं आ रहा, तो सुन भैया जी कहा क्या? अरे लालच में आके काना क्या हो लालच में आके काना कभी नहीं साथ छोड़ू बीच भंवर में अटकी वो बीच भंवर में अटकी कभी नहीं नाव छोड़ू। मित्रता का मोल समझू मित्र का ना हाथ छोड़ू और वो पत्थर की हाँ पत्थर की रेखा मेरी बात को ना नाथ छोड़ू। वो पत्थर की रेखा मेरी लेकिन सुनिएगा समय के अनुसार बात अंतिम। लेकिन बाबा साहब जवाब दे रहा करा दानवीर कर्ण की सुनिए। जब जब मैंने ये विचार किया कि मैं भी पांडवों के पक्ष में जाकर के युद्ध करूं तब तब मुझे एक ख्याल आया और वो ख्याल क्या है भैया जी कैसे? और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भाई उदय सिंह जी हवलदार बड़का निवासी देना बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी। और जवाब दे रहा कह रहा है क्या? अरे मान जो मिला है मुझको अरे मान जो मिला है मुझको उसका ही ध्यान होगा। तन मन धन ये मेरा उनको ही कुर्बान होगा। कौरवों के लिए मेरे प्राणों का भी दान होगा। राज का ऋण राज से चुकाऊं देना मुझे ब्याज होगा। क्यों राज का ऋण राज से चुकाऊं देना मुझे ब्याज होगा। मित्रता का मोल क्या है ये साक्षी समाज होगा। मित्रता का मोल क्या है साक्षी समाज होगा। और सुन होगा क्या? अरे होगा कल भगवान शरण क्या होगा कल भगवान शरण मेरे जीवन का कल्याण रहे और मैं अपने प्रण को